सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज जो मेरा व्लॉग है वो है करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। बट मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ एक दिन पहले से, क्योंकि आज भी जो कुछ बहुत चीज़ें हैं वो भी इस पे कवर हो जाएंगी। क्योंकि कल तो इम्पॉर्टेंट डे रहता ही है, लेकिन करवा चौथ से एक दो दिन पहले का जो दिन है वो भी बहुत लेडीज़ के लिए स्पेशल रहता है, क्योंकि उस पर लेडीज़ मेहंदी लगाना ये सब वगैरह करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आज कवर करूं। तो गाइस, करवा चौथ एक मतलब ऐसा व्रत है जिसकी तैयारियां लेडीज़ जो होती हैं वो काफ़ी टाइम पहले से शुरू कर देती हैं, कि नई साड़ियां बनाना और शॉपिंग करना, मेकअप की चीज़ें, पार्लर जाना, ये वो। तो मतलब ये जो एक साल में एक बार वाली चीज़ होती है उसके लिए तो हर लेडीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। आज वैसे 9 तारीख है, बट मैंने तो कल ही अपनी मेहंदी लगा दी और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। कल हम बाहर गए थे, मैंने सोचा मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं जल्दी जल्दी मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि आज जो है वो ज़्यादा रश रहेगा मार्केट में। अभी जाना तो है थोड़ा छोटा मोटा सामान लेने पूजा वगैरह का, पर मेहंदी मैंने कल ही लगा ली। और मेरे साथ हमेशा यही होता है, पिछली बार भी हम जा रहे थे, ट्रैवल पे थे, तो मैं 2-3 दिन पहले ही मैंने मेहंदी लगा ली थी। तो देखिए गाइस कितना अच्छा इसका रंग आया है। ये वाली मैं लगा के आई हूँ पार्लर में, और ये वाली मैंने खुद लगाई है। और देखिए मेहंदी का कलर कितना अच्छा है गाइस। अब हम जाएंगे शाम को मार्केट, अगर हो सकेगा तो मैं वहाँ पर शूट करने की करूँगी कोशिश, लेकिन रश इतना रहता है कि और बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। बाकी मैं फिर दिखाती हूँ आपको। तो हम जा रहे थे मार्केट, क्योंकि ये ड्यूटी से आए थे और करवा वगैरह लेना था मैंने, तो हम चले गए थे मार्केट। ज़्यादा रश था नहीं मार्केट में, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं है अभी करवा चौथ मनाने का, तो ज़्यादा नहीं रश था। पर यहाँ कोई फंक्शन हो ही रहा था जो अभी आपको आगे दिखेगा। तो मैंने सामान तो ले लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी अपने फेवरेट गोलगप्पे खाने। और इसके बाद हमने खाए गोलगप्पे जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। और आजकल यहाँ पर जो भैया हैं वो देते हैं यहाँ पर 5 टाइप का पानी, तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। फिर हम आ गए थे सीधे घर, और यहाँ कुक्कू का हो गया था सोने का टाइम, तो कुक्कू सो गई थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन के व्लॉग में। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है 10 अक्टूबर और आज है करवा चौथ का दिन। सो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा भी फास्ट शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हैं मेहंदी तो मेरी रच ही गई थी कल ही। अभी सारे छोटे मोटे काम जो हैं वो घर के मैंने कर लिए हैं। सब मैंने अभी सुबह तो मैंने भी सूट वेयर कर ली थी, लेकिन अभी जब कथा का टाइम आएगा तो मैं भी सारा श्रृंगार करूँगी और साड़ी पहनूँगी, और खाना वाना भी बनाना है। तो सब मैं एक साथ ही दिखाऊँगी फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ना चले जाए ब्लॉग। सो स्टे ट्यून। तो मैं बना रही थी दाल मखनी, तो उसके मैंने इसको रात को तो मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने सुबह गर्म पानी में इसको भिगाए। और यहाँ पर मैं बना रही थी पहाड़ी रायता, तो मैंने खीरे को कर दिया था कद्दूकस।
आज बनाना था बिना लहसुन प्याज के, तो मैंने इसमें सिर्फ तड़का ऐड किया था हींग और जीरा, अदरक और मिर्च का, और इस पे मैंने डाली थी थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च। देन मैंने इस पे ऐड की प्योरी और इसको फिर मैंने अच्छे से पकाया। जब भी आप प्योरी की सब्जी दाल कुछ बनाएं तो उसको अच्छे से पकाना ज़रूरी है, क्योंकि जितना मसाला भुनेगा वो उतना अच्छा टेस्ट देगा। तो मेरे तो लगभग 15 मिनट 20 मिनट इस पे गए होंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है। जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे और इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, तब तक इसको पकाना है। फिर जब ये अच्छे से बन गया था, फिर देखिए मैंने इस पे ऐड किया जो मैंने बॉईल कर दी थी दाल। और क्योंकि दाल मखनी भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए इसको भी पकाना ज़रूरी है। लेकिन आज मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बॉईल कर दिया था, तो मैंने इस पे लेस टाइम दिया। वरना दाल मखनी बनाने के लिए 45 मिनट 1 घंटा, अगर आपने कम उसको बॉईल किया है तो ये 1.5 घंटा भी लेती है, क्योंकि आप इस दाल को जितना पकाएंगे वो इतना अच्छा बनेगी। तो अभी आप देख सकते हैं इसका रंग धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। तो मैंने इसको धीरे धीरे छोड़ दिया था पकने के लिए, और साथ साथ में मैंने खीर वगैरह भी रखी। और मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई क्योंकि काम ज़्यादा हो रहा था। और फिर देन मैंने इस पे ऐड कर दिया था ये मिल्क, क्योंकि इससे भी कंसिस्टेंसी होती है जो वो थोड़ी क्रीमी सी हो जाती है। और इस पे ज़्यादा अगर आप बटर ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, तो ये दाल उतनी ही अच्छी बनेगी। लेकिन मैंने इस पे थोड़ा थोड़ा ही ऐड किया, और मैंने बटर की जगह फ़िलहाल आज घी इस पे ज़्यादा यूज़ किया था। लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बेटर ही बना था। इसके साथ साथ मैंने रायता तो पहले ही रेडी कर दिया था, और मैंने खीर भी रेडी कर दी थी। साथ में उबाल दिए थे आलू, क्योंकि आज मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी और खीर, पूरी और ये दाल। इसके बाद आ गए थे हम बाहर, क्योंकि मुझे जाना पड़ा बाहर, क्योंकि मेरा करवा हो चुका था चेंज और मैं उतना ही पैसा दे के आई थी, इसलिए मैं इसे चेंज कराने वापस आई। कल हम लेट हो गया था तो हम मिठाई भी नहीं ले पाए थे, तो मैंने मिठाई भी ले ली। और इसके बाद हम वापस घर को आ गए, और घर आने के बाद सीधा मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि शाम हो गई थी और शाम को कथा और पूजा करनी थी घर पे, तो उसके लिए टाइम चाहिए था। फिर मैं हो चुकी थी यहाँ पर रेडी, और रेडी होने में भी हमें इतना टाइम लगता है, इसलिए मैं घर आते ही रेडी होना स्टार्ट हो गई थी, और कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा ही लग गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पहन लिए थे नथ, मांग टीका भी, क्योंकि अपने पहाड़ी जो ज्वेलरी होती है उसकी तो बात ही अलग है। और यहाँ मैंने डाल लिया था पिछौरी, और देखिए मेरा लुक हो चुका था कंप्लीट। फिर मैं गई अपनी पूजा करने मंदिर में। ज़्यादा पूजा का भी सूट नहीं कर पाई, क्योंकि सारी चीज़ें करने में यहाँ भी टाइम लगता, इसीलिए मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। उसके बाद पूजा स्टार्ट करने के बाद आ चुके थे हम सारा सामान लेके, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में से चाँद नहीं दिखता है, इसलिए हम अपने फ्रेंड्स के घर गए थे। तो हम सारी चीज़ें करके खाना पैक करके आ चुके थे, और अभी भी चाँद आने में आधा घंटा था। तब तक हमने थोड़ी ऐसी वीडियो बना ली, और ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं हो पाता है, आपको पता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम वेट करने लगे थे चाँद का, और 1 घंटा हमें और लग गया था। अप्रॉक्स 9:30 के अराउंड यहाँ चाँद आया। सो उसके बाद हमने पूजा वूजा स्टार्ट की। फिर हमने चाँद आने के बाद एक एक करके स्टार्ट की पूजा। सो इस बार मेरे हस्बैंड ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था, तो मैंने कहा आओ आप भी पूजा कर लो, अपना हाथ लगा लो, क्योंकि आपका भी व्रत है। और इसके बाद हमने पूजा वगैरह की, जल दिया, अर्घ दिया चंद्रमा को,
और जो सारी पूजा करते हैं विधान से वो सारी चीज़ें की। उसके बाद चंद्रमा को देख के मैंने फिर छन्नी से इन्हें देखा और इसके बाद फिर हमने जल वल पिया और ऐसे जा रही थी हमारी पूजा। फिर हमने पूजा वगैरह करके पानी पी के थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली और फिर हम आए घर और की खाने की तैयारी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी की थी मनीषा ने भी। उसके बाद लेकिन पूरियाँ हमने उसी टाइम तली, तो फिर हमने खाना वाना लगाया और खाने की तैयारी की। खाने में देखिए आप बने थे आलू के गुटके और यहाँ पर था ये प्रसाद का हलवा। मनीषा ने बनाए थे छोले, मैंने बनाई थी दाल मखनी और ये पहाड़ी रायता। मनीषा ने बनाई थी चटनी और बूंदी का रायता। तो देखिए इतना सारा कुछ खाने का था और ऊपर से पूरी और चावल भी। और बच्चे यहाँ पर टीवी देख रहे थे अब, क्योंकि फिर बच्चे एक जगह बैठते नहीं हैं और यहाँ पर खाना लग चुका था और हमने की खाने की तैयारी। और खाने के बाद हमने किया रेस्ट और फिर हम आ गए थे घर को। सो यहीं पे ब्लॉग एंड होता है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।